हेलो फ्रेंड्स, कल हमने इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। उसके बाद क्या हुआ था कि यूएसए और यूएसएसआर दो ऐसे गुट बन गए थे। जो यूएसए था वो पूंजीवादी गुट था और जो यूएसएसआर था वो समाजवादी गुट था। उसके बाद हमने देखा था कि यूएसएसआर 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था। फिर हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जिनको दूर करने के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट 5 ईयर मतलब जो 5 ईयर प्लान थे उनको शुरू किया था। तो आज हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर 56 तक क्या हुआ था, चला था। इस 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था बच्चे? हेराल्ड डॉमर मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या था? हेराल्ड डॉमर मॉडल। हम साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करते चलेंगे ताकि हम इसको इजीली लर्न कर सकें। तो इस मॉडल का नाम क्या था? हेराल्ड डॉमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि, या आप कह सकते हो एग्रीकल्चर इसका मेन उद्देश्य था। क्यों था एग्रीकल्चर इसका मेन उद्देश्य? हमें पता है ना 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो भूखमरी की थी। अगर खाना ही नहीं मिलेगा लोगों को तो क्या होगा, वो मरते चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? एग्रीकल्चर को शुरू करना। क्यों? अगर कृषि होगी तभी तो लोगों को खाना मिलेगा भरपेट। तो इस तरीके से सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य रहा इस मॉडल का वो था कृषि। 1950 में इसे एनएसएसओ का निर्माण हुआ। अब ये जो एनएसएसओ है बच्चे, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। और इसका जो मेन कार्य था क्या था? वो जनगणना करने का काम। यानी कि इसने क्या किया था? जनगणना की थी। क्यों की थी? ताकि पता लग सके ना कितने लोग हैं, कितने लोगों को खाने की जरूरत है, कितने % लोग भूखे रह रहे हैं या कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसीलिए क्या है, जनगणना करनी जरूरी थी। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आपके घर में शादी है और वहां पर क्या होता है कि कितने लोग आएंगे। मान लीजिए 100 लोग आ रहे हैं और हमने खाना 50 लोगों का बनाया है, तो क्या होगा? आधे बाराती भूखे चले जाएंगे। ऐसा वैसे होता नहीं है, बट अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहले हमें पता होना चाहिए, एस्टिमेट होना चाहिए हमारे पास कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है और कितनी हमें एग्रीकल्चर की नीड है। राइट? तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट मॉडल था इसका उद्देश्य क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। और जो एक सर्वे करने के लिए एनएसएसओ का निर्माण हुआ था 1950 में, इसका मेन कार्य क्या था? जनगणना करने का काम इसको सौंप दिया गया था। जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस थी ना, वो किसने शुरू की थी? लॉर्ड मायो ने 1872 में। लॉर्ड मायो ने सबसे पहले 1872 में क्या किया था? पॉपुलेशन सेंसस को काउंट करना शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड जो पॉपुलेशन सेंसस थे उसे किसने काउंट किया था? लॉर्ड रिपन ने। मतलब 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा सेकेंड पॉपुलेशन सेंसस को काउंट किया गया था। फर्स्ट किसने किया? लॉर्ड मायो ने। सेकेंड किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड मायो ने कब किया? 1872 में और लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो इस तरीके से क्या है, दो बार जो ये फर्स्ट पॉपुलेशन है ना, जो सेंसस काउंट हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि कब हुई थी? 1872 में, उसके बाद 1881 में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो 1881 है ना, इसके हर 10 साल बाद क्या हो गई? सेंसस को काउंट करना मतलब जरूरी हो गया। हर 10 साल बाद क्या होगा? सेंसस काउंट होगी एक बार, 10 साल में एक बार। तो 1881 से लेकर अब तक हर 10 साल बाद सेंसस को हम काउंट करते हैं। एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पर, 2021 में जो है वो क्या हुआ? सेंसस काउंट नहीं हुई थी, पॉपुलेशन काउंट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था बच्चे? कोविड चल रहा था। राइट? तो इसीलिए क्या हुआ? सेंसस को काउंट नहीं किया गया।
उसके बाद क्या हुआ, 1951 में CSO की स्थापना की गई। यहाँ पर तो हमारा NSSO है, ये क्या है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और 1951 में CSO की स्थापना हुई। CSO क्या है बच्चे, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मेन काम क्या था, इनकम को क्या करना, काउंट करना। जो हमारे इंडिया की नेशनल इनकम है उसको काउंट करना किसका काम था, CSO का काम था। और NSSO का काम क्या था, जनगणना को काउंट करना। तो NSSO का काम क्या था, जनगणना को काउंट करना। CSO का क्या है, आपकी जो नेशनल इनकम है उसको काउंट करना। ये कब हुआ था बेटे, 1950 में, और ये कब हुआ, 1951 में, राइट। तो इस तरीके से आप इन दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हो। तो 2020 में NSSO और CSO, ये NSSO है हमारा और ये CSO है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। क्या बना दिया गया, NSO। NSO मीन्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि अब दोनों की जो काउंटिंग है पॉपुलेशन की और नेशनल इनकम की, वो कौन करेगा बच्चे, वो करेगा आपका NSO, ठीक है। कब शुरू हुआ ये, 2020 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1952 में फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, परिवार नियोजन कार्यक्रम, नियोजन कार्यक्रम, कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1952 में शुरू हुआ। उसके बाद जो 2 अक्टूबर 1952 को, महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है ना हर 2 अक्टूबर को, तो यहाँ पर क्या है, किस कार्यक्रम को चलाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। कब किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को। और 1952 को ही क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ या ये शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, सिंचाई योजनाएं शुरू हुई। सबसे पहले कौन सी हुई, भाखड़ा नंगल डैम, फिर दामोदर नदी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना। अब आप देखिए, जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास नदियों का होना भी जरूरी है सिंचाई करने के लिए, तो इसलिए ये क्या है, ये डैम या परियोजनाएं शुरू की गई। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो इरिगेशन प्रोग्राम हुए हैं वो फर्स्ट 5 ईयर में ही हुए हैं, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान हुआ है वो भी कौन सा हुआ है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे आपका, कि जो सबसे सफल कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे सफल परियोजना कौन सी रही है, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे सफल परियोजना मानी जाती है। उसके बाद क्या है बच्चे, हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट में हमारा क्या था, एक तो इसका मॉडल क्या है, हेराडोमर मॉडल है, इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर है। NSSO क्या करता है, जनगणना के सर्वे करता है, मेनली इसका यही काम था। सबसे पहले पॉपुलेशन काउंट कब हुई थी, सेंसस कब काउंट हुए थे, 1872 में लॉर्ड मायो ने किए थे। फिर 1881 में किसने किए, आपके जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने शुरू किया 1881 में। फिर उसके बाद हर 10 साल बाद क्या हुआ, सेंसस को हम काउंट करने लगे। उसके बाद हमने CSO का निर्माण किया। CSO क्या था, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो नेशनल इनकम है उसको काउंट करते हैं। फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, फिर क्या बना हमारा बना फिर NSO। इसमें इन दोनों को ही क्या किया गया बच्चे, काउंट किया गया। और ये कुछ आपकी परियोजनाएं हैं, कार्यक्रम है, 2, इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। दूसरा, सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। ये तीनों जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर नदी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना, ये कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू हुई थी बच्चे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में शुरू हुई थी। सबसे ज्यादा जो इरिगेशन हुई थी वो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुई थी। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो 5 ईयर प्लान रहा है वो कौन सा रहा है, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही रहा है। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान अच्छे से हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ।
सेकेंड 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था हमारा? 1956 से 61 तक चला था। इसका मॉडल क्या था बच्चे? पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे या स्टैटिक्स के पिता जिसे कहा जाता है, उनका नाम क्या है? सॉरी, पीसी महालनोबिस है। उनका बर्थडे कब होता है? 29 जून को होता है। और उसी दिन क्या है? स्टैटिस्टिकल डे हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जो सांख्यिकी दिन है या दिवस है, कब मनाते हैं हम? हर 29 जून को हम इसको इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक है? 1956 से 61 तक। और इसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल है, इसका नाम है। और ये अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्हें स्टैटिस्टिक्स के पिता भी कहा जाता है। इनका बर्थडे 29 जून को होता है और उसी दिन हम स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य था, सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको इम्प्रूव किया था? कृषि को, एग्रीकल्चर को। और सेकंड में हमने उद्योगों को बढ़ावा देना है, यानी कि अब लोगों को क्या है? उद्योगों में काम करने के लिए भी भेजना है कि वो कुछ अर्न कर सके, अपनी दिनचर्या में जितने भी उनके नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके, वो अच्छे तरीके से पैसे कमा सके, या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी मतलब सक्सेसफुल हो जाए, भारत विकासशील देश बन जाए, उस समय की बात चल रही है ये। तो इस तरीके से क्या है? उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद क्या है? जो फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनी थी ना, वो कब बनी थी? 1907 में, 1907 में बनी थी, जिसका नाम क्या था? टिस्को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, टिस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये किसने शुरू की थी? जमशेदजी टाटा ने। जो अभी हमारे रतन टाटा जी का निधन हुआ है, तो उनके जो पिता जी थे जमशेदजी टाटा, उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था कब? 1907 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस तरीके से ये आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी, फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी थी। सेकंड क्या है? यहाँ पर इस 5 ईयर प्लान में क्या किए गए? 3 प्लांट लगाए गए। कौन से प्लांट लगाए गए? पहला है आपका भिलाई, इसे आप BR करके याद कर सकते हैं। कब है ये? छत्तीसगढ़ में लगाई गई है। किसकी हेल्प से लगाई है बच्चे? रूस की हेल्प से। ठीक है, ये रूस ने लगाई थी भिलाई में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में के भिलाई शहर में लगाई थी। सेकंड आपकी DU यानी कि दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ये इंडस्ट्री लगाई गई थी। किसने? यूके या आप कह सकते हो ब्रिटेन ने। ठीक है, तो सेकंड जो हमारी सेकंड जो हमारा प्लान लगाया गया था वो कहां पर लगाया गया था? दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के एक शहर में, जो यूके ने या ब्रिटेन ने लगाया था। थर्ड हमारा है रावरकेला, जो कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। और ये किसने लगाई थी? वेस्ट जर्मनी ने ये कंपनी भारत में लगाई थी। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट कहाँ लगे थे बच्चे? एक तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। तो इस तरीके से ये 3 प्लांट लगे थे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंचाई परियोजनाएं हैं और ये प्लांट है। तो आप इनको आराम से एक बार लर्न करेंगे, देखेंगे तो इजीली आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। सेकेंड क्या है? 1956 में LIC, अब आप देख रहे हो ना, हर जगह यही होता है कि अगर आपने घर लिया है तो उसके लिए भी आपने LIC का बीमा, आपके जीवन के लिए LIC का बीमा, हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप बीमा करवाते हैं। तो जब सबसे पहले LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई थी, जीवन बीमा निगम, तब कब शुरू हुआ था बच्चे? 1956 में ये स्टार्ट हुआ था। 1958 में नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था। इसमें क्या है? आपका मेन कार्य क्या था? कृषि का विकास करना। कब बना था ये? 1958 में बना था।
तो इस तरीके से बच्चे ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान है, जिसमें हम मेन बातें एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान कब तक चला, 1956 से 61 तक चला। इसका मेन मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस था इसका मॉडल। वो अर्थशास्त्री थे, स्टैटिक्स के पिता थे। 29 जून को उनका बर्थडे होता है, उसी दिन स्टैटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद क्या है, इसका उद्देश्य क्या था सेकंड 5 ईयर प्लान का, औद्योगिकीकरण, और फर्स्ट का एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारी आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी वो कब बनी थी, 1907 में बनी थी। किसने बनाई थी, जमशेदजी टाटा ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हमने 3 प्लांट लगाए थे। कब, कहाँ लगे थे, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। रूस और आपका ब्रिटेन और उसके बाद वेस्ट जर्मनी ने ये प्लांट लगाए थे। उसके बाद LIC कब शुरू हुआ, 1956 में, और 1958 में नेफेड की स्थापना हुई, जिसका मेन मकसद क्या था बच्चे, कृषि का विकास करना। तो आज के लिए हमारा चैप्टर यहीं पर है। थर्ड 5 ईयर प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।